नमस्कार साथियों। मैं आपका एकेजे एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण योगों के बारे में। कुंडली में ऐसे तो बहुत से योग होते हैं, लगभग 100 के आसपास योग होते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य 10-12 योगों की अपन चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रहों के आधार पर भी कुछ योग होते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, उनको विस्तार से बताएंगे कि कौन से ग्रह किस स्थिति में होने पर ये योग बनते हैं और इनका फल क्या होता है, इनका प्रभाव क्या होता है। मुख्यतः गजकेसरी योग, मालव्य योग, राजभंग योग, इस तरह के जो योग हैं वो कैसे बनते हैं कुंडली में। प्रत्येक कुंडली में कोई न कोई योग जरूर बनते हैं। शुभ ग्रहों से वो शुभ ग्रह योग बनते हैं, अशुभ ग्रहों के परिणाम से वो अशुभ योग बनते हैं। जो ग्रह उच्च और स्वराशि में होता है वो अच्छे योग बनाता है, जो नीच और शत्रु राशि में होता है तो वो बुरे योग भी बनाता है। अच्छे योगों का परिणाम अच्छा होता है, जीवन में प्रभावित करते हैं। बुरे योग बुरे प्रभाव डालते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे दोस्तों और देखते हैं कौन कौन से ग्रह राजयोग में कारक होते हैं, कौन कौन से विभिन्न योगों में कारक होते हैं और ग्रहों के आधार पर कौन कौन से योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य योग भी हैं जिनकी चर्चा हम आने वाले अध्याय में करते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों बोर्ड पे, मैं आपको समझाता हूँ, योगों के बारे में कुछ विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो ध्यान से देखें और अपने कमेंट ज़रूर दें। चलो साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे कुछ मुख्य योगों के बारे में। वैसे तो योग बहुत सारे होते हैं, लगभग 100 के आसपास योग होते हैं कुंडली में, लेकिन एक कुंडली में जो मुख्य मुख्य योग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले पंच महाभूत योग। जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि क्रम से ये पांचों ग्रह अपने उच्चस्थ या स्वराशि में होकर केंद्र में हो तो क्रम से नंबर 1 मंगल से रोचक योग बनता है, बुध से भद्र योग बनता है, गुरु से हंस योग बनता है और शुक्र से मालव्य योग बनता है और शनि से शश योग। ये पांचों योग मिलकर पंच महाभूत योग बनाते हैं। नंबर 2 गज केसरी योग। जब चंद्र से गुरु केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 भावों में हो तो यह योग बनता है। इसके अतिरिक्त चंद्र से गुरु अगर सप्तम हो तो यह उत्तम योग बनता है। गुरु व चंद्रमा उच्च या स्वराशि में हो, खुद की राशि में हो, यदि चंद्रमा पर बुध, गुरु, शुक्र की दृष्टि हो तो भी यह योग बनता है। इसके बाद नीच भंग राजयोग। जो ग्रह नीच का हो उसकी उच्च राशि का स्वामी लग्न या चंद्र से केंद्र में स्थित हो तो यह योग बनता है। जैसे कोई ग्रह नीच का है, उसकी उच्च राशि, उसका स्वामी लग्न या चंद्र से केंद्र में हो, लग्न या चंद्र से केंद्र में हो तो यह योग बनता है। नंबर 4 विपरीत व्याज योग। कुंडली से 6, 8 व 12 भावों में ही इनके स्वामी स्थित हो, यानी 6, 8, 12 त्रिक भाव है, त्रिक भावों में ही अगर इनके स्वामी स्थित हो तथा इनके साथ कोई और ग्रह में हो या किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही हो तो यह विपरीत व्याज योग उत्तम फलदायक होता है। इसके अतिरिक्त 6, 8, 12 यानी त्रिक भाव के स्वामी एक भाव में स्थित हो, चाहे तीनों एक ही भाव में स्थित हो या अलग अलग होकर अपने भाव में स्थित हो तथा अन्य किसी ग्रह से ग्रस्त नहीं हो तो यह योग शुभ फल देता है। इनकी महादशा में तेजी से फल मिलता है, जितनी तेजी से फल मिलता है उतनी तेजी से यह समाप्त भी हो जाता है, इसलिए इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। 5वां केंद्रुम योग। यदि चंद्रमा से दूसरे व 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो तो यह योग बनता है। इसमें कुटुंब, सुख रहित, कुत्सित आचरण, नीच, निर्धन, धर्म विरोध आचरण करने वाला, डरपोक, क्रूर परंतु दीर्घायु व्यक्ति होता है। इसमें चाहे राजा के यहाँ पैदा हुआ हो लेकिन उसमें कुलक्षण होते हैं, यानी कुलक्षण वाला पैदा होता है। अब इसमें इसका अपोजिट है केंद्रुम भंग योग। ये केंद्रुम योग था, इसका भंग योग कैसे बनता है? यदि चंद्रमा केंद्र में हो
अथवा किसी अन्य ग्रह से युति हो तो केंद्रुम भंग योग का फल नष्ट हो जाता है, यानी उपरोक्त जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि चंद्रमा पर सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तब भी यह योग बनता है तथा अशुभ फल को नष्ट कर देता है। 7वां है राजहंस योग। समस्त ग्रह विषम राशियों में होने पर जातक सुखी व उच्च पद प्राप्त करते हैं। विषम राशि मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11। नंबर 8 सुनफा योग। यदि कुंडली में चंद्रमा से दूसरे स्थान में सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह हो तो यह योग बनता है। सूर्य नहीं हो उसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह हो तो यह योग बनता है। और अनफा योग। यदि कुंडली में चंद्रमा से 12वें स्थान से सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह हो तो यह योग बनता है। इन दोनों का योग मिला के दुर्धारा योग बनता है। यदि उपरोक्त दोनों एक साथ हो यानी दूसरे चंद्रमा से दूसरे और 12वें स्थान में सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह हो तो यह दुर्धारा योग बनता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे योग हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन एक बार बता देते हैं आपको कि ग्रहों के आधार पर भी कुछ योग बनते हैं। जैसे द्विग्रही योग, यानी एक भाव में 2 ग्रह बैठे हों तो द्विग्रही योग कैसे होते हैं। 3 ग्रह बैठे हो तो त्रिग्रही योग, 4 ग्रह बैठे हो तो 4 ग्रही योग, 5 ग्रह बैठे हो तो 5 ग्रही योग और 6 ग्रह बैठे हो तो 6 ग्रही। आपने देखा होगा कि कई कुंडलियों में एक भाव में 2, 3, 4, 5 या 6 तक ग्रह मौजूद होते हैं। उनके आधार पर ये योग बनते हैं, अलग अलग योग। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ और योग, इनके नाम बताता हूँ जिनकी चर्चा हम आगे की अध्याय में करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त है नृप योग, दामिनी योग, छत्र योग, शूल योग, हल योग, कलश योग, कमल योग, शंख योग, वज्र योग, नल योग, केदार योग, सिंहासन योग, श्री योग, भास्कर योग, अमल कीर्ति योग आदि। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे योग हैं जिनकी चर्चा हम आगे अध्यायों में करते रहे। साथियों, आज के ज्ञान में इतना ही। आगे के एपिसोड में अपन इससे आगे विस्तृत चर्चा करते हुए चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए। अपने कमेंट भेजते रहें।